नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से किसानों को समर्थन देने मकड़ौली टोल प्लाजा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों की मांग पूरी तरह जायज, लोकतंत्र में राजहट का कोई स्थान नहीं। हुड्डा ने कहा, हर आदमी खाता है किसान का दिया अनाज, किसानों का समर्थन करना हर इंसान की जिम्मेवारी। मैंने जिंदगी में इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा, पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है आंदोलन। पूर्व सीएम ने कहा, राजनीति से ऊपर उठकर लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं समर्थन, मैं भी राजनीति नहीं करने आया। रोहतक स्थित पार्टी कार्यालय में हुड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया कांग्रेस का स्थापना दिवस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन किसानों को समर्थन देने के लिए आज मकड़ौली टोल प्लाजा स्थित धरनास्थल पर पहुंचे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा, इसके लिए किसानों के जज्बों को सलाम करते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार हठ धर्मता छोड़कर किसानों की मांगों को माने, क्योंकि लोकतंत्र में राजहट का कोई स्थान नहीं होता है। किसानों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, वे पहले दिन से ही मन, वचन और कर्म से किसानों का समर्थन करते आए हैं, क्योंकि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है। आज जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और राजनीति से ऊपर उठकर लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। मैं भी राजनीति नहीं करने आया, क्योंकि हर इंसान किसान का दिया अनाज खाता है। पूर्व सीएम ने कहा कि यह सिर्फ किसान का नहीं बल्कि हर मजदूर व उपभोक्ता का भी आंदोलन है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों का उनकी जिंदगी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर यह कानून लागू होते हैं तो मजदूर और किसान तबके को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाला सस्ता अनाज मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बाद में पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुड्डा ने केंद्र पर निशाना साधा। उनका कहना था कि जमाखोरी की छूट के कानून से दाल, सब्जी व अनाज के भाव आसमान पर पहुंच जाएंगे, जिसकी कीमत आम उपभोक्ता को चुकानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर नागरिक पर विपरीत असर डालने वाले इन 3 कानूनों को रद्द करे और किसान के भले के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि 29 दिसंबर को किसानों के साथ होने वाली वार्ता में हल निकलेगा। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक स्थित पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने ध्वजारोहण भी किया और कार्यकर्ताओं के साथ किसान की विचारधारा और इतिहास को साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। आज़ादी के बाद भी देश के विकास में भूमिका रही है। कांग्रेस ने न सिर्फ देश का आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बल्कि आज भी जनहित की लड़ाई को पार्टी आगे बढ़ा रही है। पार्टी मंच से भी हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र किया और सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। रोहतक में ही शिक्षक थे बख्शियन के, और उनका बचपन रोहतक में ही रहा लाला लाजपत राय का, और यहां से हिसार गए, हिसार से लाहौर गए। इस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास स्थापना से लेकर आज तक देश की आजादी और आजादी के बाद देश की आजादी कायम रखने में रहा। आज भी कांग्रेस का यही मंत्र सब कांग्रेस जन है कि हमारे देश सुरक्षित रहे। जो बड़ी भारी कुर्बानियों से आजाद हुआ है हमारा देश। 1923 में चुनाव हुए थे स्वराज पार्टी में, इसमें तो कांग्रेस के इतिहास चलते रहते हैं। हमारा देश आजाद हुआ और कितनी ही कुर्बानियां शहीद भगत सिंह से लेके अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ आपका पंडित लेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा और कई मातूराम, स्वर्गीय रणबीर सिंह जी, कितने ही आदमियों नाम ले सकते हो आप। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम पता है और बहुत सारे लोगों का तो नाम और गांव ही नहीं पता जिन्होंने अपनी कुर्बानी की है देश के लिए, उनका आज तक नहीं पता। तो ऐसे जो उसी इतिहास के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा रहा है। आज भी देश में हालात जैसे हो रहे हैं आपके सामने। आज हमारे किसान भाई सर्दी में ठठुरते बैठे मांग लेके,
मैं तो बार बार सरकार को यह आग्रह करता हूँ इनकी तुरंत मांग मानो, इनकी मांग जायज है। मेरे को भी मालूम है, मैं भी उस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, इसकी रिकमेंडेशन थी। तो ये मैंने एमएसपी अधिकार है किस्म से तो मिलना चाहिए इनको, ये मांग लेके बैठे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कल से फिर से वार्ता शुरू होगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और किसानों की बात मानी जाएगी। आज हम यहाँ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, मेरी यही है, आप सबको भी शुभकामनाएं हैं। और जो उद्देश्य लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और जो उनका सोच थी वो हम सपना पूरा करें। तो एक ही सोच थी उनकी, कोई इस देश में भूखा ना रहे, इस देश में कोई बगैर वस्त्र के ना रहे, इस देश में कोई बगैर छत के ना रहे। एक सोच थी, इस सोच को लेकर हम आगे इसको बढ़ाएं और इसी प्रकार से मजबूती से काम करें और जो भी कोई आपस में भाईचारा बनाए। कानून और ले आओ, एमएसपी से कम जो भी खरीदे उसको सजा का प्रावधान कर दो। लेकिन अब ये वार्तालाप है, इनकी बात होनी है, किसानों ने अपनी बात रखी है, सरकार अपनी बात रखेगी, लेकिन जो बेसिक जो मांग है किसानों की वो जायज़ है और सरकार को माननी चाहिए। अच्छा, बीच में एक बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा और लेके आई कि एसवाईएल का मुद्दा भी साथ एसवाईएल का जो मुद्दा इस समय उठाया है, कितने साल से 3.5-4 साल के करीब हो गए पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। जब तक तो अब तक कुछ किया नहीं हरियाणा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। वो तो फैसला हो चुका है, फाइनलिटी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खोदनी सरकार ने है, इन किसानों ने नहीं खोदनी, सरकार के है वो। अब यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये वहाँ जाएं, वहाँ कहें खुदवाओ, और सुप्रीम कोर्ट से तो फाइनलिटी आ चुकी है। अच्छा, एक आपने जिक्र क्या किया, विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, आपको क्यों लगता है कि सरकार विश्वास खो चुकी है? आप लोगों को देख रहे हो, ये सरकार जो है लोगों का भी और विधायकों का भी, जो विधायक इनके समर्थन में थे वो समर्थन वापस ले रहे हैं, जो पार्टी इनके समर्थन में है उनके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, जो कई दफ़ा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा, कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित